नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की ओर। यूपी में जल्द हो सकती है बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती। योगी सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय समिति। जी हां, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति पूरी करने के बाद अब खाली पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के आसार बनने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यालयों में खाली शिक्षक पदों का विवरण जुटाने और नवीन पद सृजन करने की जरूरत को तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति को जिम्मेदारी दी है। चेयरमैन राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बतौर सदस्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले से नई भर्ती के लिए तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी के गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाएगी योगी सरकार। जानिए घोषणा को लेकर क्या बोले मंत्री सुरेश राणा। जी हां, यूपी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ी राहत दी है। गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और किसान संगठनों से बातचीत के बाद इसका औपचारिक ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। श्री राणा ने शुक्रवार को यहां लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गन्ना मूल्य में वृद्धि के लिए अधिकारी स्तर तक विचार विमर्श प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है। इसके बाद सभी किसान संगठनों के साथ इस सिलसिले में बातचीत की जाएगी और फिर दामों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यालयों में जरूरत के अनुसार शिक्षकों को नए पद सृजन और रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए। विषय की महत्ता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई है। सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसमें सदस्य की भूमिका में होंगे। यह समिति रिक्त पदों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सीएम ने शुक्रवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिया है। तहसील स्तर पर नए फायर स्टेशन बनाएगी योगी सरकार। यूपी के इन 97 स्थानों पर होगा निर्माण। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तहसील स्तर पर चिन्हित 97 स्थानों पर नए अग्निशमन केंद्रों तथा वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें से लगभग 3 दर्जन अग्निशमन केंद्रों के प्रशासनिक भवन बनाकर लगभग तैयार हो गए हैं, जिनका लोकार्पण शीघ्र कराए जाने की योजना है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी एवं डीएसपी फायर सर्विस आनंद कुमार ने शुक्रवार को यूपी 112 मुख्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 97 अग्निशमन केंद्रों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य की जनपदवार समीक्षा की है। 19 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी कैडेट के रूप में 20 छात्राओं का चयन। जी हां, उत्तर प्रदेश में 19 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल दिनेश कनौजिया के नेतृत्व में कमलापुर स्थित राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबद्ध सिंह इंटर कॉलेज में 20 छात्राओं का कैडेट के रूप में चयन हुआ है। इस मौके पर श्री कनौजिया ने कहा कि एनसीसी में प्रति युवा छात्रों का बढ़ते रुझान से आज स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद यहां लगभग 100 छात्राएं एनसीसी में शामिल होने के लिए उत्सुक नजर आई। वहीं विद्यालय के लगभग 2000 छात्र छात्राएं चयन प्रक्रिया को देखने के लिए मौजूद रहे। पूर्वांचल में बाढ़ खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती, रोहिणी समेत कई नदियां, बांधों में रिसाव से अटकी सांसें। जी हां, गोरखपुर में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राप्ती, रोहिणी, गोरा और सरयू नदी में उफान की वजह से गोरखपुर, वाराणसी, बांसगांव, खजनी मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है। दर्जनों स्थानों पर बांधों में रिसाव की वजह से ग्रामीणों की सांसें अटक गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर ग्रामीण रिसाव को रोकने में जुट गए हैं। राप्ती, रोहिणी, गोरा और सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राप्ती नदी वर्ष 1998 के सर्वोच्च जलस्तर 77.54 आरएल मीटर को पार करने के लिए बेताब है। यूपी के 24 जिले कोरोना मुक्त। प्रदेश में अब केवल 239 एक्टिव केस। जी हां, यूपी में कोरोना टीकाकरण के अभियान के बीच वैश्विक महामारी के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 239 रह गई है। प्रदेश के 24 जिलों में अब कोविड-19 का एक भी मरीज नहीं बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में कहा कि पिछले 24 घंटे में हुई कोविड टेस्टिंग से प्रदेश के 64 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया है। 11 जिलों में इकाई अंक में मरीजों की पुष्टि हुई है। आज 24 जिलों में एक्टिव केस शून्य है। अलीगढ़, अमेठी, अयोध्या, बागपत समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पे शून्य मरीज पाए गए हैं।
किसान महापंचायत में 25 को भारत बंद का ऐलान, गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर देंगे धरना। जी हां, संभल में भारतीय किसान यूनियन असली की अगुवाई में संयुक्त रूप से हुई बैठक में महापंचायत में 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। तय हुआ कि बाजरा और मक्का आदि फसलों की खरीद सरकारी रेट से कम होने पर किसान बगावत करेंगे। यूपी में किसानों के लिए टोल फ्री कराने को लेकर आलू का मूल्य लागत में 1.5 गुना मुनाफा शामिल कर दिलाने तथा 20 अक्टूबर तक गन्ना मूल्य भुगतान नहीं देने वाले चीनी मिलों में तालाबंदी करने का फैसला भी लिया गया है। 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत में पुलिस अधिकारियों की लगी ड्यूटी, देखें लिस्ट किसे किसे मिली जिम्मेदारी। जी हां, 5 सितंबर को किसान महापंचायत के मद्देनजर शासन ने ऐसे पुलिस अधिकारियों की जिले में नियुक्ति की है जो पूर्व में जिले में तैनात रह चुके हैं और मुजफ्फरपुर दंगे के समय दंगा नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा चुके हैं। इसके अलावा सहारनपुर, शामली और बागपत में भी विशेष IPS अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा की भीड़ इन्हीं जनपदों से होते हुए मुजफ्फरनगर आएगी। मुजफ्फरनगर में पंचायत के दिन कानपुर से अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरी को तैनात किया गया है। यूपी में डेंगू जैसे संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार की खास तैयारी, 5 सितंबर से पूरे प्रदेश में चलेगा अभियान। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो गई है। साथ ही ऐसे जिलों में डेंगू और अन्य संक्रमण के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 5 सितंबर को प्रदेश भर में स्वच्छता को लेकर बड़े स्तर से अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के भीतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य की मॉनिटरिंग के लिए नामित किए गए 5 सितंबर को स्वच्छता अभियान के 2 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से देशव्यापी सर्विलांस किया जाएगा।